अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर करने आई हूँ पूरी पराठे की रेसिपी। ये वही पूरी पराठा है जो हम बारबेक्यू के साथ खाते हैं। बहुत ही शानदार सा घर में बनके तैयार होता है। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी के साथ आप लोगों के साथ ये मैं रेसिपी शेयर करूँगी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने 3 कप लिया है फाइन आटा और 1 कप हमने लिया है मैदा। इसमें हमने ऐड किया है 1 टेबल स्पून हमने शुगर और 1 टीस्पून सॉल्ट। 6 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें कुकिंग ऑयल ऐड किया है और अब हम इसे 1 कप दूध और 1 कप पानी ऐड करके नीम गरम, दोनों चीज़ों को नीम गरम करना है और इससे हमने एक डो तैयार कर लेनी है। मैं ये डो को हम डो मेकर में तैयार कर रहे हैं। आप इसे अगर गूंथते हैं तो सॉफ्ट सी डो तैयार कर लीजिएगा। रेस्ट करने के लिए रखेंगे डो को और इसके बाद हम इसके तकरीबन 100 ग्राम का एक पेड़ा हमने तैयार किया है और इसके बाद इसको हमने इस तरह से बेलना है। इसके ऊपर हमने घी डालने के बाद थोड़ा सा मैदा रखना है और इस तरह से हम फोल्ड करेंगे जिस तरह हम स्क्वायर पराठा बनाने के लिए फोल्ड करते हैं। अच्छा जी, इस तरह से ये सारे हमने बना के रख लिए हैं और तकरीबन हमने यहाँ पर 6 के करीब जो है वो अपने पूरी पराठे को तैयार करके रखा है। अच्छा, इसको रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। हर स्टेप पे रेस्ट देना है। जिस वक्त गूंदेंगे उस वक्त हमने 20 से 25 मिनट का इसको रेस्ट दिया था। इसके बाद इसके पेड़े तोड़ने के बाद इसे बेलेंगे और इसके बाद जो ये स्टेप हम करते हैं जिसमें हम घी लगा के ऊपर से मैदा छिड़कते हैं और स्क्वायर शेप बनाने के बाद तकरीबन हमें 20 से 25 मिनट के लिए ढक कर फिर रख देना है। इस तरह से सारे पेड़े हमें जितने पराठे तैयार करना है उतने तैयार कर लेने हैं। अच्छा, अब ये इस तरह से तैयार हो गए। अब आप देख सकते हैं क्योंकि पराठे रोल राउंड में होते हैं तो इससे हम इस तरह से राउंड शेप देने के लिए इस तरह फोल्ड कर लेंगे और एक दफ़ा फिर हल्का सा ऊपर हम इस पे घी लगाएंगे और इसे रख देंगे और तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट देने के बाद अब हम पूरी को फ्राई करेंगे। अपने पूरी पराठे को तैयार करने के लिए आप देख सकते हैं हमें इस तरह से अब यहाँ पर हमने बिल्कुल भी ड्राई मैदा नहीं छिड़कना है और इसको ऑयल हल्का सा हाथ से लगाने के बाद इसी तरह से बेलना है। अच्छी तरह से इसे हमने बहुत ज़्यादा पूरी की तरह इसे थिन भी नहीं करना है और बहुत मोटा भी नहीं रखना है। बस इस तरह से रखने के बाद अब हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसे बेलने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन अगर हम उसको घी के साथ इस तरह बेलेंगे तो बहुत इजीली और बहुत हल्के हाथ से इसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। बिगनर्स भी इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। यकीन करें इतनी खुशी होती है जब बाज़ार जैसी कोई चीज़ हम घर में तैयार कर लेते हैं। तो अब हमें इस्तेमाल करना है, एक वोक लेंगे और इससे हम इसमें होल कर देंगे ताकि जब हम फ्राई करें तो ये उसी तरह से पूरी पराठा बनके तैयार हो जैसा हम मार्केट से खाते हैं। चलिए जी, अब हमने एक पैन में ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम पराठे को करेंगे इसमें फ्राई। इस तरह से देखें, ऑयल को बहुत अच्छा सा गरम होना चाहिए ताकि अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए और बहुत क्रिस्पी बनके तैयार हो। जैसे ही एक साइड से ये अच्छा सा सिकेगा तो हम इसके साइड को चेंज कर लेंगे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं कि इस तरह से जब एक साइड से अच्छी तरह से पराठा जो है सिक जाता है तब हम इसका साइड को चेंज कर लेंगे। बस ध्यान रखिएगा कि जल्दी नहीं कीजिएगा इसे पलटने में। जैसे कलर इसका लाइट गोल्डन होता है इसके साथ ही इसको आपने साइड को चेंज कर लेना है और इस तरह से अब ये पराठा जो है तैयार हो गया है और अब हम इसे ऑयल से अलग करेंगे। शानदार से पराठे की रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारबेक्यू पे जो भी सर्विंग में ये पराठे सर्व करते हैं तो उसकी समझें ये जान होती है, इसके साथ बहुत इंजॉय करते हैं।
और रेसिपी पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। रेसिपी को लाइक करना याद रखिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।